हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपने एरिया में पुलिस घूमती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि किस रैंक पर पुलिस अधिकारी को कौन कौन से हथियार इशू होते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल विश्लेषण करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस में किस रैंक पर कौन सा हथियार मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे की रैंक से। पहली रैंक आती है पुलिस में कांस्टेबल। तो दोस्तों, कांस्टेबल के लिए जो है वो एक हथियार होता है एसएलआर। मैं आपको दिखा देता हूँ एसएलआर का फ़ोटो कौन सा होता है दोस्तों। तो ये होता है कांस्टेबल का एक ख़ास हथियार। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसमें 20 राउंड आते हैं अपने, यानी कि 20 राउंड इसमें आते हैं। और इसकी जो फायरिंग रेंज है उस पर जो इसकी वो है 200 गज तक ये फायर कर सकती है दोस्तों। 200 गज तक इसके टारगेट है वो बिल्कुल सटीक लगता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड कांस्टेबल का हो गया हथियार अपना एसएलआर। इसमें 7.62 mm का राउंड आता है और 200 गज इसकी जो है वो रेंज होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने हेड कांस्टेबल की तरफ। तो हेड कांस्टेबल का जो खास हथियार होता है वो होता है दोस्तों कार्बाइन। चलो मैं ले चलता हूँ आपको कार्बाइन की तरफ। कार्बाइन कौन सी होती है दोस्तों? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह है कार्बाइन। ये पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए एक जातीय हथियार के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि इसकी मैगजीन है उसमें 34 राउंड आते हैं और इसका जो राउंड है वो होता है 9 mm का। 9 mm का इसमें राउंड होता है। 34 राउंड आते हैं इसमें। इसकी जो मैगजीन है ये आपको लंबी सी इसमें दिख रही होगी। इसमें 34 राउंड आते हैं और इसकी जो रेंज है वो है दोस्तों 100 मीटर या 100 गज आप कह सकते हो उसको। तो 100 मीटर तक ये है जो फायर कर सकती है। और इसे एक ऑटोमेटिक हथियार है दोस्तों, यानी कि इसमें एक बार आपने इसको कॉक किया तो ये 34 के 34 राउंड एक बार में दाखिल इसके बाहर फायर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए कौन सा हथियार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तीनों के लिए जो हथियार इशू होता है वो होता है एक पिस्टल। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको पिस्टल की तरफ। आप देख पा रहे होगे ये पिस्टल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले पुलिस में होता क्या था कि एक रिवॉल्वर टाइप में आती थी, उसमें आते थे 6 राउंड। लेकिन फ़िलहाल आधुनिक पुलिस के तौर पर आजकल ये पिस्टल ब्राउनी का यूज़ किया जा रहा है पुलिस में। तो इसमें जो इसकी राउंड कैपेसिटी है वो है दोस्तों 13 राउंड। यानी कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, 13 राउंड है वो इसकी मैगजीन कैपेसिटी है इसकी 13 राउंड। यानी कि इसमें 13 राउंड आते हैं और इसकी जो रेंज है वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये बिल्कुल डाउटफुल लगेगा कि दोस्तों इसकी जो रेंज होती है वो ओनली 15 मीटर होती है। 15 मीटर या 20 गज। आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि पिस्टल की जो रेंज है वो लगभग 100 मीटर 50 मीटर तो होती होगी जो पुलिस के पास होती है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि जो इसकी रेंज होती है वो होती है दोस्तों 15 मीटर या 20 गज। तो इसमें भी 9 mm का राउंड आता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं आरपीएस, आईपीएस के लिए कौन सा हथियार लागू होता है। जो अपने आरपीएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो इनके लिए कौन सा हथियार है दोस्तों? तो वो होता है पिस्टल। ये इनकी साज सज्जा का हथियार है दोस्तों। ये जब इनको कभी कभार इसकी ज़रूरत होती है तभी इसको इशू करा लेते हैं, अन्यथा ये इसको लेकर नहीं चलते हैं दोस्तों। मैं बता दूं, इनके लिए गनमैन लागू होता है, इसलिए इसको लेकर नहीं चलते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा दोस्तों, वो डाउट ये है कि कांस्टेबलों को कई बार आपने देखा है कि वो पिस्टल लेके घूमते हैं। कई बार आपने AK-47 लेकर भी उनको देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो गार्ड ड्यूटी में जब होते हैं तो उनके पास पिस्टल भी होती है और ऐसे अपने जो होती है AK-47 वो भी इशू हो जाती है दोस्तों। यानी कि जैसे कोई गनमैन लग रहा है SP का, तो उसके पास पिस्टल होगी, जबकि वो एक कांस्टेबल रैंक का अधिकारी होगा। कांस्टेबल को भी पुलिस में एक अधिकारी माना गया है पुलिस एक्ट के तहत। इसकी धारा 33 है राजस्थान पुलिस एक्ट की, तो उसमें कांस्टेबल को भी एक अधिकारी के रूप में माना गया है। यानी कि इसको एक बीट मिल जाता है दोस्तों और एक गांव का प्रभारी होता है। तो हम बात कर लेते हैं अब जो अपने गनमैन होते हैं वो किस किस को लागू होते हैं। तो इसके बारे में हम कल एक डिटेल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।